नेक्स्ट इसी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जो हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें पहले हमने किया था लेप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन 1 से 8 तक जो क्वेश्चन थे उनमें या तो फॉर्मूला यूज हो जाता था, और अगर फॉर्मूला नहीं यूज होता था और प्रोडक्ट आ रही होती थी तो वी कैन अप्लाई द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के जरिए फर्स्ट 8 क्वेश्चन तक कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यानी वो इंटीग्रल की फॉर्म में जो लिखी हुई थी वो भी पढ़ी थी, और उसको किस तरह अप्लाई किया जाता है उसमें दो छोटी एग्जांपल्स भी हमने की थी। इसी तरह अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक, इसमें यू हैव टू कैलकुलेट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें जिस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है वो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दिया गया। वो फंक्शन एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया कि ये एफ ऑफ टी टी के बराबर है या ई पावर 2t के बराबर है या cos 3t के बराबर है या इस प्रोडक्ट है। इसकी निस्बत फंक्शन एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। अब कैलकुलस में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर ग्राफ दिया जाए तो उससे फंक्शन कैसे लिखते हैं, पढ़ा है ना कैलकुलस में आप लोगों ने। अगर आपने पढ़ा है तो फिर हम ये देखते हैं कि ये अगर क्वेश्चन 9 है तो इसमें ये एक टी एक्सिस है, एक फंक्शनल टी एक्सिस है, ये आपका ग्राफ जा रहा है। पहले ये इंक्लाइंड लाइन है 1 से, ये इंक्लाइंड लाइन शो की गई है ग्राफ पहले, यानी यहां से यहां पर आ रहा है एंड देन ऑन टी एक्सिस के ऊपर चला जाता है। अब इस ग्राफ की पहले तो हमें इस ग्राफ से हमें इक्वेशन बनानी, यानी फंक्शन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। आपने पढ़ा होगा इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसका एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एब्सीसा इसमें और ऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट में ये क्योंकि y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू होगी 1, और ये जो पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये x पे इसकी वैल्यू 1 है या t एक्सिस पे 1 है, तो यहाँ पर आपको पता है x एक्सिस पे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है। Now you have to calculate this line segment by 2-point form। अब आपको अगर याद हो आपने एक जनरलाइज फार्मूला पढ़ा था 2-point फॉर्म के नाम से। अगर पॉइंट्स आपके पास, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये हो x1 y1 ये मुझे आपने बताना भी, मैं लिखता हूँ आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है या नहीं, क्योंकि मुझे ये पता हो, अगर नहीं पढ़ी तो फिर ये इसके ग्राफिकल क्वेश्चन आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएंगे। जो 7-8 क्वेश्चन है ये मैं पहले बताइएगा। ये दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने लाइन की इक्वेशन बनानी हो तो क्या तरीकाकार होता है, y माइनस y1। ये बेसिक मैथ में मेरे ख्याल या कैलकुलस में उन्होंने पढ़ाया होगा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हाँ जी, इसको स्टॉप करते हैं, रिज्यूम कर दी रिकॉर्ड। अच्छा जी, ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 ऑर्डर पेयर, और दूसरा पॉइंट कोई आपके पास x2 y2 हो। इस सूरत में इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ये मतलब अगर ये पॉइंट आपका लाइन है बेसिकली थोड़ी सी टेढ़ी स्केच हो गई है, x1 y1 एक ऑर्डर पेयर है और ये वैल्यू जाहिर बात है x1 y1 की कोई ना कोई गिवन होगी आपको। ये पॉइंट जिस तरह मैंने यहाँ पर ये दो पॉइंट इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किए ना, ये वाला पॉइंट 0,1 कहलाता है और ये पॉइंट 1,0 कहलाता है, और इसी तरह ये पॉइंट x2, y2।
तो हो गया। ये दो पॉइंट्स के दरमियान बनने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। दिस इज नोन एज 2 पॉइंट फॉर्म। प्लेन के अंदर कहीं भी आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हों और ये जनरलाइज लिख दिया गया x1 y1 x2 y2, ऑब्वियसली इनकी कोई ना कोई वैल्यू है। अब अगर इस 2 पॉइंट फॉर्म को हम यूज करें तो ये जो ग्राफ है, ये जो उस ग्राफ में ये इंक्लाइंड लाइन बन रही है, इसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। इसको अगर अभी सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल आप पहले इसको ये सपोज कर लें x1 y1, और इसको सपोज कर लें x2 y2। तो अब इस पर ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो y माइनस y1, what is our y1? Our y1 is 1, so over here y minus y1, y2 minus y1, y2 which is 0, मैं वैल्यूज ये y2 की वैल्यू लिखने लगा, y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 1, 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 ये 1 है और x1 ये 0 है, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1, दैट इज दिस वन, 1 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 कितना है, दैट इज 0, सो इट विल बी इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा y माइनस 1 और ये बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस x बन जाएगा। ओके हो गया जी। देन इस y को इधर ही रखते हुए इस -1 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस का, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहां से लेकर यहां तक जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ये y और x की फॉर्म में लिखी गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो समझ t, और यहाँ पर y जो होता है बेसिकली आपका f ऑफ t है, x की जगह आपका यूज हो रहा है t, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी f ऑफ t, क्योंकि ये ग्राफ t और f y के दरमियान होता है तो इसमें ये 1 माइनस t बन जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अप्लाई करते हैं ना ताकि मुझे पता चल जाए, पता क्लियर भी है क्या। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चे, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद जब ये लाइन आपको याद हो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाती है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाती है तो उसकी इक्वेशन आपको याद है क्या होती है? अगर कोई भी ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस वाली लाइन की इक्वेशन ऑलवेज y इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस की बजाय यानी टी एक्सिस के ऊपर आ गया, तो आपका ग्राफ, और ये इसके बाद यहाँ पे t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है ये भी देख लें। 0 से 1 के दरमियान ये ग्राफ की इक्वेशन ये जो बन रही है 0 लेस देन t लेस देन 1, इसके दरमियान जो ग्राफ की इक्वेशन है वो इंक्लाइंड लाइन है। यहां से यहां तक इंक्लाइंड लाइन, t कहां से कहां तक वेरी करता है, t की वैल्यू 0 से t की वैल्यू 1 तक जाती है, तो उतने हिस्से में ग्राफ इस तरह का है इंक्लाइंड लाइन जिसकी इक्वेशन ये है। उसके बाद ग्राफ जो है वो टी एक्सिस के ऊपर आ जाता है। जिस तरह वो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आ जाए, अगर हमें याद हो तो एक्स वाई प्लेन जब लेते होते थे, क्योंकि यहाँ पे जितना काम हम कर रहे होते हैं इसके अंदर लैप्लास में, वो टी प्लेन के अंदर होता है एक्स वाई की जगह, तो बेसिकली एक्स इज रिप्लेस बाय टी एंड वाई इज रिप्लेस बाय एफ ऑफ टी होता है। तो आपको याद होगा एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये होती है, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए तो उसकी इक्वेशन होती है वाई 0। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी जब टी एक्सिस पे आ जाएगा, t इज ग्रेटर देन 1 से जैसे ही बढ़ेगा तो ये सारे हिस्से में
0 पे चला जाए। तो आपका जो ग्राफ की इक्वेशन बनी टोटल ग्राफ की वो ये बनी। इतने हिस्से में ग्राफ ये इंक्लाइंड लाइन था जहां t की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान वेरी करती है, इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 माइनस टी एंड इट इज 0 व्हेन t इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब इससे आगे चलते हैं। और फिर हमने पहले तो हमने ग्राफ से एफ ऑफ टी के बनाना था, फिर उसके बाद हमने इसका लैप्लास लेना, यानी इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, इसके बाद हमने ये काम बेसिकली करना है। एफ ऑफ टी तो हमने बना लिया ग्राफ से, देन हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। इन्हीं क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, जिसे कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ऑब्वियसली अभी हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग पढ़ा हुआ, तो जब सेकंड शिफ्टिंग पढ़ लेंगे तो इन्हीं ग्राफिकल क्वेश्चन को कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। यानी उसमें हमें ग्राफ को डायरेक्टली बाय डेफिनेशन की बजाय डायरेक्ट वे के जरिए भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो अभी बाद में सीखेंगे। अभी क्योंकि इस लेवल पे हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो सिर्फ डेफिनेशन है और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है या फॉर्मूलाज हैं। अब इस पे फॉर्मूला तो अप्लाई इसलिए नहीं हो सकता कि फॉर्मूला तब अप्लाई होता है कि फंक्शन एक जैसा रहे थ्रू आउट, यानी एफ ऑफ टी कॉस टी रहे, एफ ऑफ टी साइन टी रहे, ई पावर ए टी रहे। जो फॉर्मूले 8 पढ़े थे उनमें फंक्शन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एक ही तरह का रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के कुछ हिस्से बन गए, इस हिस्से में फंक्शन जो है वो इस तरह से आ गया 1 माइनस टी, और जब 1 से आगे टी की वैल्यू जाती है तो फंक्शन इस तरह का हो गया। तो ऑब्वियसली इस पे फॉर्मूला तो नहीं अब अप्लाई होगा, इसके लिए हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, वो इंटीग्रल वाली डेफिनेशन। अभी इंटीग्रल वाली डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, लेकिन जब मैं आपको सेकंड शिफ्टिंग पढ़ा दूंगा तो फिर हमें डेफिनेशन पे भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी, एक डायरेक्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। इस एक्सरसाइज में बाय डेफिनेशन हमें करना पड़ेगा। इसको मैं अब सारे को रेस कर रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर आगे चलेगा नहीं, स्क्रीन आगे नीचे मूव करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसका जरा सोल्यूशन देखें। हेयर एफ ऑफ टी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, फर्स्ट एक्सप्रेस एफ ऑफ टी फ्रॉम ग्राफ। अब वही चीजें मैंने लिख दी हैं, 1 माइनस टी, 0 इज लेस देन टी इज लेस देन 1 एंड टी इज ग्रेटर देन 0। और ये मैंने साथ यहाँ पे हिंट बता भी दिया कि इसे 2 पॉइंट फॉर्म करते हैं, उस तरह से ये चीजें बनाई जाती हैं। अब यू हैव टू कैलकुलेट इट्स लैप्लास, और ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, दो हिस्सों में ये ग्राफ, दो डिफरेंट पीसेस हैं इसके, एक इंक्लाइंड लाइन है और एक टी एक्सिस पे आ जाती है जहां पे फंक्शनल वैल्यू 0 हो जाती है। यू हैव टू कैलकुलेट द लैप्लास। सो अब इस पे फार्मूला तो अप्लाई नहीं होगा, फार्मूला तब अप्लाई होता है जब फंक्शन 0 से लेकर इंफिनिटी तक यानी टोटली एक तरह का रहे। अब हमें ये डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, ये हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब दो हिस्सों में इस इंटीग्रल को डिवाइड करना पड़ेगा, एक होगा 0 से 1 के दरमियान और एक होगा 1 से इंफिनिटी के दरमियान। 0 से 1 ई पावर माइनस एस टी डेफिनेशन का आ जाएगा, एफ ऑफ टी की जगह जो वैल्यू आ रही है वो लगा दें यहाँ पर 1 माइनस टी डी टी, 1 से लेकर इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है दैट इज 0, वो 0 है तो ये सारे का सारा इंटीग्रल एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सेकंड का हिस्सा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसके दो हिस्से बनेंगे, ई पावर माइनस एस टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डी टी, और ई पावर माइनस एस टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से 1 टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें या टेबुलर इंटीग्रेशन लगा दें, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी। तो टेबुलर या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाकर इसको सॉल्व करें। उसमें उसी तरह फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, आगे लिमिट्स भी आ रही है तो वो लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी ये चीज e पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 हो जाएगा dt। यहाँ पर इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस। अब ये जाहिर बात है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं
और ये फॉर्मूलाज भी मैंने आपको दिए हुए थे, आप उनको सामने रख लें, उनको देख लें कि उनमें से कौन सा यूज हो रहा है। -1/s e पावर -s e पावर 0, अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी गई। इसी तरह टी जहां पर है उस पर टी की जगह पहले 1 लगाएं, यहाँ पे टी की जगह 1, यहाँ पे 1, तो 1 - e पावर -s। फिर टी की जगह जब यहाँ पे 0 लगेगा और यहाँ पे भी 0 लगेगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब ये माइनस ये वाला और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस, और एक ये बाहर पड़ा हुआ -3, यहाँ पे करेक्शन होनी चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे ना करेक्ट कर लीजिएगा, साइन की थोड़ी सी गलती आ रही है मेरे ख्याल में। माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, ठीक है, तीनों माइनस, और फिर उसके बाद ठीक है तीनों माइनस ही आ रहे हैं, 1, ठीक है, माइनस ये माइनस और ये माइनस, तीनों माइनस है तो ये बाहर चला जाएगा तो 1/s माइनस का आ गया। उसके बाद इस हिस्से को इंटीग्रेट करेंगे, ये वाले को इंटीग्रेशन करनी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर -st ओवर -s, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/s स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऊपर अपर लिमिट t की जगह 1 e पावर -s, t की जगह 0 e पावर 0, और आपको पता है e पावर 0 1 होता है, यहाँ पे भी e पावर 0 1 होता है। इन सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करें यानी ओपन कर दें, इसमें से ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी और दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इस तरीके में अगर ग्राफिकल आ जाता है तो अभी आपको बाय डेफिनेशन करना पड़ेगा फिलहाल तो, क्योंकि इसमें पार्ट्स बन जाते हैं तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जो था उसके जरिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक। जी बच्चे इसमें कोई स्टेप नहीं समझ आया तो पूछ लो। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करना है। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का तरीका, उसके लिए अगेन वही मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ कि लेप्लास के लिए ट्रांसफॉर्म का जितना भी सेक्शन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में लेप्लास से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको जो चीजें आनी चाहिए, एक तो ये टेबल है जो मैंने आपको बताया था, ये 7-8 फॉर्मूले, और ये दोनों तरीके से आने चाहिए। यानी अगर टी इस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो ये टेबल है, मैं अगर ये एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि व्हाट इज लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, कि ये मैं अगर पूछूं एक छोटा सा, अब इस पे आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला टी की पावर n वाला, तो ये किसके बराबर बनेगा 2 फैक्टोरियल ओवर s क्यूब। ओके s n+1 होता है, n यहाँ पे 2 है तो s क्यूब ही बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि मैं इस तरीके से पूछूं लेप्लास इनवर्स ऑफ, आपसे इस तरह पूछ लूं 2 फैक्टोरियल ओवर एस क्यूब, यानी इसका इनवर्स किसके बराबर है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस पे ये वाला फॉर्मूला इनवर्स फॉर्मूला, यानी इस तरफ से उस तरफ का भी फॉर्मूला आना चाहिए। n फैक्टोरियल 2 है ओवर s क्यूब है n+1, तो ये बनेगा t स्क्वायर के बराबर। तो यानी टेबल आपको दोनों साइड से आना चाहिए, डायरेक्ट लेप्लास और इनवर्स लेप्लास, दोनों साइडों से आपको आना चाहिए। जी सीआर अटेंडेंस भी ले लें, सीआर अटेंडेंस ले लीजिएगा बच्चे, ये अपनी वीडियोस वगैरह बंद कर दें। ठीक है जी, इस तरीके से। तो अब हम जो करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, उसके अंदर वी हैव टू कैलकुलेट द लेप्लास इनवर्स। उसके लिए हमें कॉलम 2 से कॉलम 1 के फॉर्मूले, यानी दोनों तरह से फॉर्मूले आने चाहिए, उनका ही यूज आएगा। जी अब ये क्वेश्चन करवाता हूँ एक्सरसाइज प्रॉब्लम में से। ये एक्सरसाइज में 17 से लेकर 28 तक है। यू हैव टू कैलकुलेट द फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस।
फंक्शन अब एस की फॉर्म में होगा, उसका आपने इनवर्स लेना है, यानी यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड द लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस, आंसर आएगा टी का फंक्शन। वो ये कह रहे हैं कि कहीं भी कैपिटल एल या स्मॉल एन आ रहा है तो ये कांस्टेंट ट्रीट होंगे। इसमें से ये क्वेश्चन देखे, एस की पावर 4 6s माइनस 18 ओवर s5 माइनस 3s पावर 4, इसका इनवर्स लेना है। ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है ये s का फंक्शन है, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि अगर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएं या उसमें किस तरह से, पहली टर्म आप एज इट इज रहने दें, नीचे ऊपर वाली जो आखिरी दो टर्म्स हैं उनमें से 6 कॉमन आ रहा है, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं उनमें से s4 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन शॉमन लें। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर की दो टर्म्स आ रही हैं तो उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी s4 ओवर s स्क्वायर इंटू s माइनस 3 प्लस 6 s माइनस 3 ओवर s माइनस 3 इंटू s4, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। S4 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद f ऑफ s इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस 3 6 ओवर s4 आ जाएगा। इसका इनवर्स ले लें, टेकिंग द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास की सिंबल थ्रू आउट लगा दें। अब आप देखें इस पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला भी मैंने मेंशन कर दिया, 1 ओवर s माइनस ए, यानी सेकंड फार्मूला एक्सपोनेंशियल वाला, 1 ओवर s माइनस ए हो तो ये बराबर होता है e पावर 80, और यहाँ पे यूज होगा ये वाला n फैक्टोरियल ओवर s, n प्लस 1 का इनवर्स t पावर n होता है। अब हमने चेक करना है कि इसके ऊपर a क्या है, यानी s माइनस a का फार्मूला e पावर 80 है, a यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे तो आ जाएगा e पावर 3t। अब 6 क्या है, ये 3 का फैक्टोरियल होता है, 3 का फैक्टोरियल तो आपको पता है, ये भी पढ़ा होगा आपने, 3 फैक्टोरियल से मुराद क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से मुराद ये होती है, किसी भी चीज का फैक्टोरियल लेते हैं ना तो उससे मुराद इस तरह से कम करते हैं 1 तक। हाँ अलबत्ता एक याद रखना कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखिएगा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये एक डिफरेंस है। और ये सारी बातें इनके प्रूफ वगैरह इंटर की बुक्स में हैं कहीं, या बेसिक मैथ में होंगे। अच्छा जी, अब इन पे ये फॉर्मूलाज लगाए और आंसर आ जाएगा। तो पहले पे ये फॉर्मूला लगा e पावर 3t आ गया, दूसरे पे लगा 3 फैक्टोरियल ओवर s4 है तो ये बन गया t क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर f ऑफ t। इसी तरह अगला क्वेश्चन एक देखें। अच्छा नहीं, इसमें इनवर्स फॉर्म प्रोडक्ट का आ गया है और प्रोडक्ट का लैप्लास, अब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का दोबारा यूज आ रहा है और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की इनवर्स फॉर्म का, ये मैं नेक्स्ट हिस्से में जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर शेयर करता हूँ ना उसमें बताता हूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कैसे अप्लाई होता है और इनवर्स फॉर्म कैसे अप्लाई होती है, इनको मैं बताता हूँ अभी। आप यहाँ तक मेरे ख्याल इस सेशन को स्टॉप करते हैं, मैं नेक्स्ट लिंक पे भेजता हूँ। अटेंडेंस ले लिए, सीआर अटेंडेंस ले लिए, सीआर है अभी, ओके। चलें, ये जो ना मैं नेक्स्ट आपको लिंक एक शेयर